जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की फीलिंग्स कैसी रहने वाली है, मतलब कि लाइफ कैसी रहने वाली है 16 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स, टॉरस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 16 जुलाई के दिन। टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 16 जुलाई के दिन। ओके, अब इन कार्ड्स को देख लेते हैं क्लेरिफाई करके। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है टेम्परेंस का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की तरफ से आपके पार्टनर को कोई खास इंटरेस्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपके पार्टनर आपको एंजल फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप बहुत प्योर हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं एंड आप डिफरेंट हैं, आप यूनिक हैं। आप जहाँ जाते हैं वहाँ सुख समृद्धि लेकर आते हैं एंड आपने मतलब आप पीसफुल नेचर के हैं बहुत ज़्यादा। आपको फाइट करना, लड़ाई झगड़ा, ये सब चीज़ें आपको पसंद नहीं है। यस, एंड इनको दिख रहा है कि आप लोग अवेकन भी बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है कि आप लोग हीलिंग से जुड़ा कोई काम करते हों या फिर आप जहाँ जाते हैं वहाँ खुशहाली लेकर आते हैं। ओके, एंड इसी वजह से आपके पार्टनर आपको अपने लव का ऑफर देना चाहते हैं ऑथेंटिक वे में। मुझे तो बहुत ही अच्छी अच्छी फीलिंग दिखाई पड़ रही है। देखिए, इनको दिख रहा है कि आपने सबके साथ या तो आप बहुत लविंग वे में पेश आते हैं या तो आपने इनके साथ हमेशा बहुत ही लवी डबी सा अपना नेचर रखा है, जिस वजह से इनको लग रहा है कि आप बहुत प्यारे इंसान हैं। जैसे किसी इंसान की एक इमेज बनी होती है मन में, तो वो बहुत प्यारी सी इमेज होती है। मुझे तो यहाँ पे वही दिखाई पड़ रही है। ओके, आपके पार्टनर के साइंस हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तीन ही साइन आए हैं, मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 14, मतलब 5, 5 अगेन, 8, 8, 7, 9, 9 एंड 19। 19 का मतलब 1 आप लगा सकते हैं या 10 भी लगा सकते हैं। ओके, तो 55 आपको दिख रहा हो सकता है, 88 दिख रहा हो सकता है, 99 दिख रहा हो सकता है। आप लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। कुछ लोग नहीं बल्कि एक या दो ही लोग होंगे, बाकी लोग सोलमेट होंगे। मतलब आपका हाई कनेक्शन, हायर लेवल का कनेक्शन है। ओके, क्योंकि ट्विन फ्लेम तो बहुत रेयर होते हैं। ओके, तो इस वजह से आपका हाई लेवल का कनेक्शन है। देखिए, यहाँ पर भी आ चुके हैं हायरोफेंट, मतलब आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, आप अवेकेंड हैं, आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा ही कोई काम कर रहे हो सकते हैं। यस, अब स्पिरिचुअलिटी से जुड़े मतलब आप लोग टैरो रीडर हो सकते हैं, आप लोग हीलर हो सकते हैं, आप लोग एस्ट्रोलॉजी में हो सकते हैं, न्यूमेरोलॉजी में हो सकते हैं, आप लोग रेकी हीलर हो सकते हैं, आप लोग टीचर्स हो सकते हैं, मेंटोर, गाइड, कोच, एनीथिंग। ओके, एंड यहाँ पर बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड आ गया है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे आप, देखिए, आप बिल्कुल मैरिज मटेरियल टाइप के इंसान हैं। या तो यह इंसान ने आपसे शादी की थी, ओके, लेकिन इनके मन में आपको लेकर के एक फेक इमेज थी। इनको जो है पहले दिक्कत थी, मतलब इनको पहले लगता था कि आप के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ थी। मतलब आप हायरोफेंट देख रहे हैं ना, तो हायरोफेंट का मतलब ये होता है कि ऐसा इंसान जो मैरिज मटेरियल हो, जिसको देख करके कोई मना नहीं कर सकता, कोई नो नहीं बोल सकता, हर इंसान आप पे लट्टू हो जाए। लेकिन होता क्या है कि जब ऐसा इंसान, इसीलिए जैसे कि
मैं आपको किस तरीके से एग्जांपल दूं कि जैसे कहा जाता है कि अगर आपके अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं तो आपको थोड़ा सा कड़क नेचर का भी होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा सीधे हो जाएंगे तो लोगों को लगेगा कि मतलब लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे एंड आप ही को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आप इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि आपके पार्टनर को इस चीज़ का विश्वास ही नहीं हुआ। इनको लगा कि ये सब फेक है, ये सब शो ऑफ है, ये सब दिखावा है, रियलिटी कुछ और है। एंड इस वजह से आपके पार्टनर आपकी हर एक चीज़ों पे डाउट करने लग गए एंड रिजल्ट ये हुआ कि चीज़ें खराब हो गई। ओके, 20 नंबर आ चुका है, ये मतलब टू का मतलब मून का मतलब फियर, मिसअंडरस्टैंडिंग, नेगेटिविटी। ओके, तो ये सब चीज़ें इनके दिल में भर गई, या तो किसी ने भर दी कि जैसा आप दिखाते हैं वैसे आप हैं नहीं, आपकी रियलिटी कुछ और ही है। एंड यस, 7, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं। अब इनके मन से वो सारे इल्यूज़न ख़त्म हो गए हैं। अब ये आपको वाकई में, क्योंकि जब इंसान खुद की बुद्धि को यूज़ करता है तब उसको दिखता है, जब तक उसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है तब तक उसे कुछ नज़र नहीं आता है। यहाँ पर आपने इनसे मूव ऑन कर लिया, क्योंकि जो रियल इंसान होता है ना वो ज़्यादा पीछे नहीं पड़ता है कि मुझे तुम्हारी नीड है, क्योंकि फैक्ट तो ये है कि आपको नीड किसी की भी नहीं है। जो इंसान ईश्वर से जुड़ गया उसे फिर किसी की नीड क्या होगी। मतलब वही चीज़ है कि जिसके हाथ में डायमंड लग गया है वो क्या पत्थरों में अपना टाइम वेस्ट करेगा। तो बस वही चीज़ है कि आपको किसी की नीड नहीं है, जिसको भी है वो आपकी नीड है। ओके, एंड ये बात इनको बहुत देर में समझ में आई। यस, ये आपको दूर ज़्यादा देख रहे हैं लेकिन इनको दिख रहा है या तो आपने मूव ऑन कर लिया या तो फिर आप लोग कर रहे हैं। एंड ये अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर रहे थे या इनके ऊपर किसी का कंट्रोल था, उसको ये ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि मैं जाने नहीं दे सकता। ओके, भले ही गलतियां हो गई हैं लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि मैं अपने पार्टनर को चले जाने दूं। ये किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं या इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है। एंड ये अपने माइंड में ट्रैप भी हो सकते हैं, मतलब इनका कुछ बिलीफ सिस्टम या पास्ट का ट्रॉमा हो सकता है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि इन्होंने अपनी अबंडेंस को खो दिया। अबंडेंस का मतलब होता है सुख, समृद्धि एंड ट्रू लव। ओके, तो इन्होंने उस चीज़ को खो दिया अपने फियर्स की वजह से। फाइनली आपके पार्टनर खुद को ही दोष दे रहे हैं, मतलब इनका खुद का ये परसेप्शन था, इनको किसी ने डाइवर्ट नहीं किया था, किसी ने इनको। यस, यहाँ पे कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, यहाँ पर आपके पार्टनर की बुद्धि खुद ही खराब हो गई थी। इनको लग रहा था कि जैसे, यस, ये गलत जज कर रहे थे आपको। चैरियट का कार्ड आ गया है, 10 नंबर, सप्रेशन। इन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा अपनी फीलिंग को दबाया है, छुपाया है, मतलब इनकी डिज़ायर थी आपके साथ कनेक्ट होने की। कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि यहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी है क्योंकि इनको बिल्कुल बांध के रखा गया है। ओके, एंड ये जो बंधन है, देखिए 50-50 आप लेके चलिए। कुछ लोगों के लिए नेगेटिव एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर का माइंडसेट ही नेगेटिव है। ये ने अच्छी चीज़ें भी अच्छी समझ में नहीं आती हैं क्योंकि पास्ट का कोई ट्रॉमा हो सकता है जिस वजह से इनका दिल इनको इंट्यूशन दे रहा था कि वो इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन इन्होंने कभी विश्वास नहीं किया। बट अब जब इनकी आंखें खुल गई हैं तो ये भागते दौड़ते आपकी तरफ आ रहे हैं। यस, ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। 8 नंबर आ चुका है यहाँ पर। यस, कर्मा फेस कर रहे हैं क्योंकि अब इनको दिखाई पड़ रहा है कि भाई मुझे तो लग रहा है ये आपके साथ मैरिड हैं। अगर आपके साथ इनका कोई डिवोर्स जैसा हो चुका है, क्योंकि लग रहा है कि आप लोग छोड़ के जा चुके हैं एंड अब ये बिल्कुल तड़प रहे हैं, मतलब इनको इस कदर गिल्ट हो रहा है, इस कदर पेन हो रहा है। लेकिन अगर आप लोग लवर्स भी हैं तभी भी मान लीजिए कि ये उन सारी चीज़ों से निकलना चाहते हैं, बहुत स्पीड से आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन लग रहा है एंड अगर आप लोग लवर्स हैं तो काफ़ी डिस्टेंस आ चुकी है। यस, आपके पार्टनर आपके साथ ही वो अपनी हैप्पीनेस देख रहे हैं। 19 नंबर आ गया। यस, ये किसी की गाइडेंस या तो ले रहे हैं या तो इनको लेनी चाहिए। इनको फील हो रहा है कि इनको कोई गाइड कर दे, कोई तो बता दे कि इनको क्या करना है, इस तरह की कंडीशन है। 4 नंबर आ चुका है। 4 नंबर होता है राहु का। राहु होते हैं सेल्फ सेंटर्ड करने वाले, अपने बारे में सोचना, सेल्फिश हो जाना। तो यहाँ पर तब इनको लग रहा था कि मैंने जो कुछ किया मैं सही हूँ। ओके, मतलब जैसे कोई इंसान गलत परसेप्शन बना ले एंड उसी पे टिक जाए कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, बाकी पूरी दुनिया गलत है। तो इनको ये सब चीज़ें हो गई थी, बट अब ये डिसीज़न लेना चाहते हैं आपके लिए क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। यस, ये आपके साथ ये देख रहे हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं,
आप आपके पार्टनर काफ़ी रिच हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये किसी के साथ मैरिड हैं, इनके बच्चे भी हैं, इनका गाड़ी बंगलो एवरीथिंग है इनके पास। लेकिन इनको दिख रहा है कि ये मतलब ब्लेस्ड थे, तो इनके दिमाग बहुत ज़्यादा हाई-फाई थे एंड ये लोगों को गलत-सलत जज किया करते थे। बट ये देख रहे हैं कि आप इनसे ज़्यादा हाई रिगार्ड्स पर हैं। लेकिन आपने कभी भी किसी को हर्ट नहीं किया, किसी को पेन नहीं दिया एंड आप लोग बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ इंसान हैं। यस, इसी वजह से आपके पार्टनर को आप छोड़ के चले गए, क्योंकि इनको जो है सीधी चीज़ें समझ में नहीं आती थी। यस, यहाँ पर 9 एंड 8 नॉट 17 8 फिर से 8 आ गया भाई। इनको दिख रहा है कि आप कहीं ज़्यादा रिच हो गए हैं या आपकी नेम फेम रिकॉग्निशन बहुत बढ़ रहा है, लेकिन आपके दिमाग उतने हाई फाई नहीं हुए हैं एंड इसी वजह से आपने इनको भी घास नहीं डाली है। यस, नॉट 8। आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप डिवाइन पे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है कि ये सारी गलतियाँ इनसे हो चुकी हैं। अब ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अब ये भी आप ही के जैसे स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना चाहते हैं, ये भी स्पिरिचुअल हो रहे हैं। यस, मैंने आपसे क्या कहा था कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम होने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे ये भी उसी रास्ते पे चलना चाहते हैं जिस रास्ते पे आप चले हैं। क्योंकि ट्विन फ्लेम अगर आप हैं तो आप स्पिरिचुअलिटी को छोड़ नहीं सकते। आपको जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको मिलेंगी। एंड वैसे भी अगर आप लोग ट्विन फ्लेम नहीं भी हैं, तभी भी अगर आप लोग स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बेटर हो जाएगी। ओके, इन्होंने बहुत चीज़ों को लटकाया है अपने गलत परसेप्शन की वजह से एंड इनको लग रहा है कि आपने वेट बहुत किया इनका। इन्होंने आपके जैसे अच्छे इंसान को इतना वेट करवाया। यस, बिल्कुल टूट गया, बिल्कुल आप बिखर गए, बिल्कुल आप बेहद परेशान हुए, तब आपने इनको छोड़ के जाने का डिसीज़न लिया। ओके, तो फिर से 7 नंबर आ गया है। 7 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जुलाई का मंथ भाई, मुझे तो लग रहा है कि आपके पार्टनर जल्दी आपके पास आ जाएंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर इनको रिग्रेट बहुत ज़्यादा है एंड अब ये दुनियादारी का सोचेंगे नहीं, क्योंकि इनको फर्म बिलीव हो चुका है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। यस, अब इनको कोई मिसगाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि जो चीज़ इंसान को खुद से रियलाइज़ होती है उसमें फिर कोई इफ बट नहीं रह जाता है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।